Hi everyone, myself Shiv Hamza and you are watching Big Brain. So finally I am here with another video of computer network. So basically कंप्यूटर नेटवर्क की हमारे पास दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं, जैसे हमारे पास आईपी होता है, हमारे पास टीसीपी होता है, हमारे पास यूडीपी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती, उसके अलावा बहुत सारी हम टर्म्स देखेंगे, जैसे हमारे पास इंटरनेट क्या होता है, हमारे पास आईएसपी क्या होता है, एसपीएन क्या होता है हमारे पास। तो ये सारी मज़े मज़े की चीज़ें आज की स्पेशल वीडियो में हम देखने वाले हैं। So before starting the today's video, I want to announce something. I am going to start my official website. Basically website is launched but it is under construction. अभी तो वहाँ पे टमाटर वगैरह ही बिक रहे हैं, तो मैं आपको जल्दी उसका प्रीव्यू वगैरह भी दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें बता दूंगा। तो उस वेबसाइट पे बेसिकली होने क्या वाला है, अभी तक आपने जो भी मेरी यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखी दैट ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर कोई मैं आपसे चार्जेस वगैरह नहीं कर रहा, तो बिल्कुल फ्री है। उस वेबसाइट पे भी ऑलमोस्ट अब जो भी होगा ना वो फ्री ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें पेड होंगी। जैसे मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ मेरा खुद का फर्स्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको वीडियो से मज़ा नहीं आता, कुछ होते हैं उनको बुक से मज़ा नहीं आता, कुछ होते हैं उनको स्लाइड से मज़ा नहीं आता। तो ये चीज़ें ना कि स्टूडेंट की इंटरेस्ट के हिसाब से आप कह सकते हैं, स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से ना वेरी कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को स्लाइड से भी मज़ा आ जाता है, कुछ को वीडियोस से आता है, कुछ को लेक्चर में आ जाता है, कुछ को सेल्फ स्टडी करके आता है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं मेरे जैसे जिनको ना नोट से मज़ा आता है। उनको ना नोट से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। So basically I'm going to introduce you my own self-made handwritten notes. Yes guys, I'm going to launch my notes. Basically वो handwritten है, उसके ऊपर मैंने खुद से रजिस्टर के ऊपर सारे प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स मैंने बनाए हैं, जो कि सून मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन दैट आर पेड, दैट आर नॉट गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो पेड होंगे, उस पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। इवन मेरा थंब भी थोड़ा थोड़ा पेन कर रहा था उस दिन, शायद वो इस वजह से था या किसी और वजह से था, खैर एनीवेज। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि वो पेड होंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई हाई प्राइस नहीं होगी, ऑलमोस्ट 500 मैंने डिसाइड की थी कि प्राइस के नोट्स के होंगे। तो नोट्स आपको किस किस सब्जेक्ट के मिलेंगे, अभी तक मैंने सीएन के बहुत अच्छे नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर के मैंने नोट्स बना लिए हैं। उसके अलावा मैं ओएस के भी नोट्स बना रहा हूँ, ओएस के भी फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट यस बन चुके हैं। थोड़े बहुत टॉपिक्स रहते हैं वो मैं कवर कर लूँगा, और उसके बाद सेकंड थर्ड तो सारे प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अब नोट्स से होता क्या है, मैं आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ कि आप नोट्स से तैयारी करें, इसका होता क्या, वीडियो भी देखें, ठीक है, आप लेक्चर भी सब कुछ करें अगर आपको अच्छे ग्रेड्स चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं गाइड करूँगा कि आप नोट्स आके लें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी अगर नहीं भी लेते, अब वीडियो से भी आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड है, लेकिन एज क्या मिलेगा अगर आप नोट्स लेते हैं, उससे ये होगा कि आपको ना जब एग्ज़ाम टाइम पे आपको ना सारी वीडियो दोबारा से रिवीजन के लिए फिर से नहीं देखनी पड़ेंगी। अब वीडियो क्या होगी, 20 मिनट की हो सकती है, 25 मिनट की हो सकती है। तो ना आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपने रिवाइज़ करना है ना, तो पूरी वीडियो में आप ढूंढते फिरेंगे, तो एट दी एंड टाइम बहुत शॉर्ट होता है। वैसे एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा होता है, वो एक मिनट कीमती होता है स्टूडेंट्स का। तो उस टाइम पे अगर आपके नोट्स होंगे ना, और आपने पूरा सेमेस्टर मुझसे पढ़ा है तो मेरे ही नोट्स आपसे करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा, और आपके ग्रेड्स वगैरह भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आई वांट टू से दैट कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको एज मिलेगा, आपको ना टाइम सेव होगा, आपको यूट्यूब पे बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, एक दफ़ा देख ली ओके वेल एंड गुड है, देन आप नोट्स से तैयारी करें। दैट्स ऑल, ये चीज़ मैंने आपको अनाउंस करनी थी, तो बहुत जल्दी मैं शेयर कर दूँगा। अभी वेबसाइट भी मैं बना रहा हूँ, उसके पेमेंट गेटवेज़ में मैं फंसा हुआ हूँ। पाकिस्तान में एक तो पेपाल नहीं चल रहा, ऊपर से बहुत ही मसले मसाइल हुए हुए हैं, लेकिन मैं आज सुबह से लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे वीडियोस भी बनानी, तो अब मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो का बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, टर्मिनोलॉजीज़ के देखेंगे, थोड़ी बेसिक वीडियो है, इतना ज़्यादा कोई टफ वीडियो नहीं होने वाली। जो अगली तीसरी वीडियो है वो भी ईजी है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उसके बाद चौथी वीडियो के अंदर OSI मॉडल, सारी वीडियो मैं आज एक दिन में ही करवा दूँगा, ठीक है। आस्ता आस्ता फिर आपको वीडियोज़ भी मिलती जाएंगी। तो आपने वेबसाइट भी विजिट करनी है, ठीक है, bigbrains.com, डबल एस आता है ब्रेन्स में, एस के साथ मुझे डोमेन नहीं मिली थी 24-25 लाख रुपए की थी वो, खैर सो काफ़ी बोल लिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। So guys, as you can see that on the screen I have prepared 4 lecture of CN. So that was the last lecture जो कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, ये सारी आप देख सकते हैं
ये इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने बताया था कि होता क्या है। यहाँ पे मैं लास्ट से ही बहुत अच्छे से कहा था कि OSI मॉडल बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लासेस थी ना, जितने भी सेक्शन थे मैम के, तो हर क्लास के अंदर ये OSI मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया था। भाई इतना बड़ा करके इंपॉर्टेंट मैंने ऐसे नहीं लगाया हुआ, सारे आपका कंप्यूटर नेटवर्क बेस ही OSI मॉडल के ऊपर करता है। बच्चे पूछ रहे थे OSI की फुल फॉर्म क्या होती है, भाई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो आप पढ़ेंगे, आपको ना ये एक एक करके ना आपको करना पड़ेगा। जैसे ना एप्लीकेशन लेयर का आपको अलग चैप्टर करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन का अलग, सेशन का अलग, ट्रांसपोर्ट का अलग। तो अभी जो हमने स्टार्ट किया वो एप्लीकेशन लेयर का स्टार्ट किया, लेकिन आपको लोगों को भी मैं करवा दूंगा, बट नोट्स आपको लाजमी लेने चाहिए एनीवेज। तो ये सारी वीडियो मैं लास्ट टाइम बना चुका हूँ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। So guys, I finally opened the slides, so let's play this. ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय शिव हमजा, जो कि मैं ही हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, CN। इंटरनेट हमारे पास क्या होता है, नोड्स हमारे पास क्या होते हैं, होस्ट किसे कहते हैं, हम एंड सिस्टम किसे कहते हैं, प्रोटोकॉल्स किसे कहते हैं, टोपोलॉजी किसे कहते हैं, ISP SPN क्या होता है, IP एड्रेसेस क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होती हैं, हमारे पास RFC कौन होते हैं, TCP क्या होता है, HTTP क्या होता है, SMTP क्या होता है, UDP क्या होता है, FTP क्या होता है। तो ये बहुत ना जेनेरिक से टर्म्स हैं, सारी उनकी एब्रिविएशन वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो कुछ चीज़ें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन आपके नॉलेज में इजाफा ज़रूर होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपने ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि हु ओन्स द इंटरनेट, इंटरनेट का भाई ओनर कौन है। जैसे हम कहते हैं ना, फेसबुक का मार्क जुकरबर्गर है और बर्गर, तो इस तरह कहते हैं ना कि इसका ओनर ये है, इसका नहीं ओनर। तो इंटरनेट का ओनर कौन है, तो कभी ना कभी माइंड में क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। तो व्हाट इज़ इंटरनेट, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ डिफाइंड एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बेसिकली क्या है, ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इन चार ने मिलकर ना एक किसी ना किसी तरह से ना नेटवर्क बना लिया, किसी ना किसी टोपोलॉजी को फॉलो किया और एक नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए बिल्ड कर लिया, ठीक है। इसी तरह से एक और नेटवर्क बन गया हमारे पास, 4-5 कंप्यूटर मिलके उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन की और कहा यार चलो क्यों ना ऐसा करते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं। इसी तरह से ये हो गया, इसी तरह से एक और हो गया, इसी तरह से और हो गया। तो ना काफ़ी सारे नेटवर्क्स ना मिल गए आपस में, ठीक है। इन सबको मिला लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ना काफ़ी सारे नेटवर्क जब हमारे पास मिल गए ना, तो वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास इंटरनेट बन गया। डायग्राम थोड़ी सी वाहियात बनी है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि काफ़ी सारे नेटवर्क जब आपस में मिल गए ना, तो वो इंटरनेट के फॉर्म में आ गए। इंटरनेट बेसिकली कोई भी ऑन नहीं करता, ठीक है। मैंने आपने मिलकर एक नेटवर्क बनाया, आपके दोस्त ने और उसके दोस्त ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया, और हम सारे आपस में मिल गए ना किसी तरह से, वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह या वायर्ड कम्युनिकेशन की तरह, हमने क्या सब कुछ मिला के ना इंटरनेट बना लिया। तो क्या हम इस तरह से कहते हैं कि 4-5 नेटवर्क्स ने मिला के इंटरनेट बना लिया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बिलियन ऑफ कंप्यूटर नहीं भाई, सब ने मिल के ना एक वो नेटवर्क बना लिया, उस नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इसीलिए आगे आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, इंटरनेट इज बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्क की, कंप्यूटर नेटवर्क की, इन विच बिलियन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब यहाँ पे कंप्यूटर नहीं लिखना आपने, ठीक है। अगर आप लिख देते हैं ना कंप्यूटर, ये कंप्यूटर्स ने मिलके इंटरनेट में किया तो वो नेटवर्क बना लिया उन्होंने, तो इस तरह से नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर नहीं आते, आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल फ़ोन्स, तो बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटिंग डिवाइसेस आप लिखेंगे तो एक्यूरेट हो गया आपकी डेफिनेशन। तो हम कह सकते हैं इंटरनेट इज़ बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क, है वो कंप्यूटर नेटवर्क ही, लेकिन इन विच बिलियन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बेसिकली बहुत ईजी सी डेफिनेशन है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी जेनेरिक सी है, ठीक है। ओके, आपने ये वाली टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा क्लास के टाइम पे, या भी वीडियो के अंदर आपने इन नाम सुन लिए होंगे। नोड्स क्या होते हैं हमारे पास, होस्ट क्या होते हैं, एंड सिस्टम क्या होती हैं, सारी की सारी एक ही चीज़ें होती हैं। द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क आर नोन एज होस्ट और नोड्स और एंड सिस्टम। बेसिकली जो नेटवर्क आप फॉर्म करते हैं उसके अंदर जो जो डिवाइसेस आपस में ना कनेक्टेड होती हैं, उन डिवाइसेस को हम कह रहे होते हैं ये नोड्स हैं या ये एंड सिस्टम है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर हो सकते हैं, हमारे पास सर्वर्स हो सकते हैं, तो उनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, नोड्स, होस्ट, या हमारे पास एंड सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रोटोकॉल्स। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आईपी नाम सुना होगा, टीसीपी नाम सुना होगा। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ ना आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं जो कि ये बताते हैं कि किस तरह से डिटरमाइन
हाउ डाटा विल ट्रांसफ़र ओवर द नेटवर्क, कि कैसे एक नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करेगा। जैसे हमारे पास है इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी, ऐसे काफ़ी सारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं। उनके अंदर होता है कि एक प्रोटोकॉल के अंदर सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं टीसीपी, ठीक है। टीसीपी है हमारे पास, और हमारे पास एक और होता है यूडीपी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। टीसीपी में क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब टीसीपी के अंदर रूल किस तरह से है कि अगर आपके पास डाटा लॉस हो जाता है, इन केस आप जैसे पैकेट्स की फॉर्म में ना हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब इन केस आप यूँ भी कह सकते हैं कि पैकेट लॉस हो गया, देन हम क्या करेंगे। तो टीसीपी के अंदर इस तरह के सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड हैं कि वो वापस से रीट्रांसमिट की आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे पास यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल में क्या होता है कि वापस से वो प्रोवाइड नहीं करता कि रीसेंड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी फास्ट होता है, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को वर्कआउट वगैरह करवाना चाहते हो। तो बेसिकली मैंने एग्जांपल दी है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। कूल। नेक्स्ट वन हमारे पास है टपोलॉजीज। यार क्लास के टाइम पे ना सर हमारे वाइवा ले रहे थे, तो सर ने ना 1 बाय 1 करके बच्चों को बुलाया कि फ्रंट पे और मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चों से सर ने पूछा कि व्हाट इज़ टोपोलॉजी। बच्चों को टोपोलॉजी की डेफिनेशन नहीं आती थी यार। आई वाज लाइक कि ये बहुत बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि वो मेडिकल की फील्ड से आए हों, प्री इंजीनियरिंग करके आए हों, तो लेकिन यार बहुत ईजी थी, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के बाद एक स्टूडेंट ने जाके वहाँ पे बताया कि दिस इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी होती है। सर वाज लाइक के किसी ने तो बताया कि टोपोलॉजी क्या होती है। बहुत सारे बच्चों ने गलत बताया था। अगर आपको नहीं पता तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे व्हाट आर टोपोलॉजीज, द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट, ठीक है। लेआउट किसको कहते हैं कि अरेंजमेंट, यहाँ पे आगे लिखा भी है और अरेंजमेंट, कि किस तरह से वो अरेंज हुई हैं। क्या चीज़ है, डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हमारे पास क्या होता है कि एक नेटवर्क के अंदर ना काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। अब वो डिवाइसेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे वो आपस के अंदर कनेक्टेड है। क्या वो नेक्स्ट वाली नेक्स्ट के साथ, यानी कि कुछ इस तरह से उसकी फॉर्मेट है। ये सारी मिला के जितनी भी है ना वो सारी एक हब के साथ कनेक्टेड है। तो डिफरेंट काइंड्स की ना हमारे पास टपोलॉजी होती है कि किस तरह से वो अरेंज की हुई है, उनका फिजिकल और लॉजिकल लेआउट किस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स होती हैं इसकी काफ़ी सारी, जैसे बस टपोलॉजी है, रिंग टपोलॉजी है, मैश टपोलॉजी है, स्टार टपोलॉजी है। मुझे क्लास का टाइम भी एक सीन याद आ गया। एक होती है हमारे पास रिंग टपोलॉजी, ठीक है, इस तरह से यानी कि उसके अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 डिवाइस इस तरह से कनेक्टेड हो गया रिंग की फॉर्मेट में। अब सर ने क्वेश्चन पूछा कि रिंग टपोलॉजी के अंदर क्या होता है। बच्चों ने कहा कि जो डिवाइसेस होती है ना वो एक सर्कल के फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ओके, सवाल यानी कि जवाब काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन सर ने क्या कहा बच्चों से कि ना एक मिसाल के तौर पे एक सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, अगला सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है। अब वो रिंग के फॉर्मेट में ना, तो क्या अगला सिस्टम यहाँ पे ऊपर कनेक्टेड होगा और अगला सिस्टम यूँ एक सर्कल बनाना है ना बेसिकली। तो क्या होगा कि एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ, एक यानी कि सर्कल ऐसे ऊपर 2 सिस्टम रखने पड़ेंगे। तो क्या इस तरह से हमें सर्कल यानी कि रिंग बनानी होगी। और जिससे पूछ रहा हो कहता हाँ सर इसी तरह से बना दोगे। अब मैं देखा भाई नहीं, क्या आप सर पर उठा के रखेंगे सिस्टम को। तो इस तरह से नहीं होता, थोड़ा लेआउट होता है थोड़ा सा ना। ज़रूरी नहीं कि वो इस तरह से सर्कल यूँ ही इस तरह से रखा जाए। वो क्या होता है कि नेक्स्ट सिस्टम अगले नेक्स्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे एक सिस्टम मैं हूँ, एक सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं उसके साथ कनेक्टेड होऊंगा, फिर वो अगला, यानी कि सर्कल इस तरह से शेप बनी होगी। आप एक ना लाइन वाइज भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है हर पीसी अगला पीसी के साथ कनेक्ट होता है, फिर वो अगले के साथ वापिस से जो पहला कंप्यूटर था ना उसके साथ जो लास्ट वाला होगा, सेकंड लास्ट वाला, वो आके कनेक्टेड हो रहा होगा। तो कुछ इस तरह से होता है। ये नहीं होता कि एक यहाँ है तो एक ऊपर, कुछ इस तरह से नहीं होता हमारे पास काम, ठीक है। तो इसकी आपको प्रॉपर डिटेल में वीडियो भी बताऊंगा कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, मैश स्टार, सारी क्या होती हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। आपने ना इसका नाम भी सुना हो सकता है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने कभी सोचा है कि ये जो इंटरनेट है आपके पास ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से रहा है सारा इंटरनेट। बेसिकली कंपनी है, ठीक है, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं आईएसपी। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू ईच इंडिविजुअल। ये हर इंडिविजुअल को
इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर अ नेटवर्क। ईच आईएसपी इज मेड अप ऑफ पैकेट स्विचेस एंड कम्युनिकेशन लिंक, बताया हुआ कैसे वो मेड अप वगैरह करता है। आईएसपी बेसिकली मेन होता है, एक कंपनी कह सकते हैं कि वो क्या करती है ना, इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वो आगे दूसरे छोटे छोटे आईएसपीज को इंटरनेट प्रोवाइड करती है, फिर वो वाले आईएसपी क्या करते हैं आपके राउटर तक जो केबल पहुँचाते हैं उसके थ्रू वो आईपीज असाइन करते हैं, फिर एक राउटर आपको आईपीज वगैरह असाइन करता है। तो कुछ इस तरह से सारी नेटवर्किंग वगैरह होती है, इंटरनेट बिल्ड होता है सारा, बहुत इस तरह से। बेसिकली क्या है कि आईएसपी एक कंपनी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इसी तरह से आप देखेंगे एसपीएन भी वही चीज़ है, आईएसपी एसपीएन सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, नेटवर्क है डेट प्रोवाइड्स, ये मेन नेटवर्क है बेसिकली, क्या डेट प्रोवाइड्स नेटवर्क यूजेज कैपेसिटी, ठीक है। जैसे हमारे पास डाटा कैरियर्स हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा यस डाटा कैरियर्स, ठीक है। जैसे आपके पास जोंग है, आपके पास बारिद है, जैज़ है, ये सारे क्या कहते हैं नेटवर्क की कुछ ना कुछ कैपेसिटी को ना लीज पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हो लीज पे ले लेते हैं, तो उस तरह से वो फिर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये बिजनेस वगैरह करते हैं, तो बेसिक जैसे होता है ना, एक डीलर और एक रिटेलर होता है, तो वो वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है, वो वाली। ओके, एब्रीवेशंस टू रिमेंबर, कुछ एब्रीवेशंस होती हैं जिनको याद करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पेपर में आती है, लास्ट टाइम हमारे पास भी आई थी। हमारे पास कौन कौन सी आई थी, हमारे पास आई मैप आई थी, हमारे पास टीसी पे आई थी, हमारे पास आरएफसी, ये आरएफसी की मैं भूल रहा था, फॉर कमेंट्स तो मुझे याद था, रिक्वेस्ट नहीं याद आ रहा था, मुझे याद आता है रेनफोर्समेंट, तो ये मुझे फिर बाद में याद आ गई थी कि ये भी आई थी शायद, तो 4-5 आई थी। तो बेसिकली आपको कम से कम 10 याद होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में कहीं भी आ सकती हैं उसकी फुल फॉर्म वगैरह, एब्रीवेशन यहाँ का आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं, डाटा यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर्स, ठीक है, यूनिक होते हैं। ओके, डेथ आर गिवन टू ईच डिवाइस, हर डिवाइस को आईपी असाइन होते हैं। डेथ इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। आईपी एड्रेसेस कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक, टू टाइप्स होती हैं हमारे पास आईपी एड्रेसेस की, स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक में क्या होता है कि वो चेंज नहीं होता है, डायनेमिक में क्या होता है कि हर दफ़ा कनेक्शन के बाद वो चेंज होता है, ड्यूरिंग द कनेक्शन भी इस तरह से वो ना चेंजिंग होती रहती है हमारे पास। तो आईपी एड्रेसेस होते हैं, और इसके अंदर ना कुछ वर्जन थे, जैसे हमारे पास है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन हमारे पास 6 आया। आईपी वर्जन 4 के अंदर हमारे पास जो सेपरेशन होती है ना, वो 4 बेसिकली होते हैं वैल्यूज, जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ 192.168.10.1। तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास आईपी वर्जन 4 होता है। इसी तरह से हमारे पास एक और होता है आईपी वर्जन, इसके अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं 4, इस तरह कर सकते हैं 4 है ना। इसी तरह से आपको 8 लिखनी और बीच में सेमी कॉलन लगाना है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, डॉट, ये दोनों में डिफरेंस है। हर वैल्यू के बाद आपको ना यहाँ पे सेमी कॉलन डालना पे, इस तरह से 8 यानी कि पोर्शन दो उसके 1 2 इस तरह से। इसके कितने 1, इसके 2 3 4 4 हैं इसके IP6 के कितने होते हैं, ये IP6 का बताया हुआ है एंड ये IP4 का बताया हुआ है। IP6 के अंदर कितने होते हैं, IP वर्जन 6 के अंदर होते हैं 8, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि उसकी अब कैपेसिटी फुल होने वाली है, काफ़ी मैंने वीडियो लंबी कर दी है। एनीवेज, तो कुछ इस तरह से होते हैं। आईपी वर्जन के बाद में भी डिटेल में बता दूंगा आपको। तो बेसिकली क्या होता है, आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनेमिक भी हो सकते हैं, और उसके 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। पहले आईपी वर्जन 4 आया था जिसके अंदर लिमिटेड थे, यानी कि लिमिटेड सिस्टम्स को अवेलेबल हो सकते, पहले इतने ज़्यादा सिस्टम नहीं होते थे। बेसिकली 4.3 बिलियन, ये भी आप याद कर सकते हैं, 4.3 बिलियन सिस्टम्स के लिए बनाया गया था ये आईपी वर्जन 4। लेकिन जब डिवाइसेस बढ़ते गए, अब आज के टाइम पे 1% के बाद 2 2 3 3 डिवाइसेस होती हैं, तो फिर हमें नहीं उन्हें बनाना पड़ा आईपी वर्जन 6। तो उसके बाद आया था हमारे पास आईपी वर्जन 6। ओके, डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। मैं आपको बता चुका हूँ, जो डाटा होता है ना हमारे पास, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रांसफ़र होता है। बेसिकली ये नहीं होता कि ये डाटा आया और ये चला गया, ठीक है। जो डाटा होता है ना वो भी चंक्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। अब वो जो पैकेट होता है ना उसके भी कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास बेसिकली ये 2 मेजर पोर्शन होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास होता है डाटा एंड हमारे पास होता है हेडर बाइट, ठीक है। डाटा के अंदर वो होता है जो यूज़र ने मैसेज भेजा होगा, सेंडर ने, ठीक है, वो मैसेज भी पास होगा और साथ ही साथ उसका एक हेडर बाइट भी होगा। अब ये हेडर बाइट क्या है, हेडर बाइट के अंदर ना बेसिकली ये 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है उसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस नंबर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एरर डिटेक्शन। और एक और चीज़ भी होती है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है हमारे पास डेस्टिनेशन और इससे पहले लिखना चाहिए था सोर्स एंड डेस्टिनेशन। बेसिकली सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस ये कहाँ पे स्टोर होता है, ये हमारे पास हेडर बाइट के अंदर स्टोर होता है,
ठीक है। क्या स्टोर होता है? एड्रेस, ADDRESS, ठीक है। एड्रेस स्टोर होता है हमारा कहाँ पे? हेडर बाइट के अंदर। किसका एड्रेस स्टोर होता है हमारे पास? सोर्स एंड डेस्टिनेशन का, कि भाई कहाँ से आया और ये कहाँ पे जा रहा है, ये सारा काम हेडर बाइट के अंदर स्टोर होता है। तो बेसिकली 4-5 पोर्शन हैं उसके पैकेट्स के, जिसके अंदर हमारे पास डाटा होता है पैकेट्स की फॉर्म में जा रहा होता है। कूल। और इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास RFC, रेनफोर्समेंट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जब पेपर के टाइम पे क्विज हो रहा था, मैं रेनफोर्समेंट समझ रहा था, लेकिन मुझे बाद में याद आ गया था कि ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लेकिन इससे पहले समझना ज़रूरी है कि IETF क्या होता है। IETF, ओके, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, इंटरनेट के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आर डिवेलप्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। बेसिकली ये एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हैं एक कंपनी है, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं हम, जो कि IETF स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि IETF जो होता है ना, वो एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, समझ ले, ठीक है। इसने क्या किया था, इसके ना कुछ स्टैंडर्ड्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, जिनको हम नाम दे रहे होते हैं RFC का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो IETF के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं, हम उनको RFCs कह रहे होते हैं, ओके। RFC टेंड टू बी क्वाइट टेक्निकल एंड डिटेल। इसके अंदर बेसिकली प्रोटोकॉल्स वगैरह डिफाइन होती है, आगे लिखा हुआ है डिफाइन प्रोटोकॉल सच एज TCP IP HTTP फॉर वेब SMTP फॉर मेल, ठीक है। देयर आर करंटली मोर देन 7000 प्लस RFCs, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, आपके 2/2 मार्क्स या 5/5 भी आ सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो 2 या 3 मार्क्स का होगा, 5 तो वैसे ज़्यादा लॉन्ग कह सकते हैं लॉन्ग में, तो 3/3 अगर ये सारा कंटेंट आपका लिख सकते हैं ना, तो आपके मार्क्स गारंटी हैं, ओके। डाटा सेंटर, अब आपके पास ना डाटा सेंटर क्या होता है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। डाटा सेंटर में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली होस्ट और समटाइम फर्दर, पहले जानना पड़ेगा होस्ट क्या होता है, ठीक है। होस्ट का मैंने आपको बताया था ना, एंड सिस्टम वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। अब जो होस्ट होते हैं ना, एंड सिस्टम होते हैं, जो नोड्स होती हैं, वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारे पास क्लाइंट्स और एक होता है हमारे पास सर्वर्स। जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो लेस पावरफुल मशीन होता है, और जो सर्वर्स होते हैं ना, वो बेसिकली मोर पावरफुल मशीन होते हैं, इनके ऊपर ऑल द रिसोर्सेज की एक्सेस वगैरह होती है, क्लाइंट्स के पास लिमिटेड एक्सेस होती है, ओके। इनफॉर्मली क्लाइंट्स टेंड टू बी डेस्कटॉप एंड मोबाइल्स PC स्मार्टफोन्स एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारे पास क्लाइंट्स होती है। वेयर एज सर्वर्स टेंड टू बी मोर पावरफुल मशीन, यानी कि जो सारा मेन कंप्यूटर होता है ना, वो सर्वर कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द सर्वर्स फ्रॉम विच वी रिसीव रिजल्ट, जो आपके पास फैचिंग, जो आपके पास डाटा आ रहा होता है, हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हो, वो बेसिकली कहाँ से आ रहा होता है, सर्वर से आ रहा होता है। आ तो डाटाबेस से रहा होता है, डाटाबेस कहाँ पे होता है, सर्वर के अंदर होता है ना, तो बेसिकली सर्वर से आ रहा होता है, ओके। ईमेल, वेब पेजेस एंड वीडियो रिसाइड इन द लार्ज डाटा सेंटर। अब ये जो सर्वर्स होते हैं ना, ठीक है, सर्वर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सारे ना एक कमरे के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। एक कमरा क्या, एक बहुत बड़ा कमरा होता है, ठीक है। बिल्डिंग कह लो आप उसको, फ्लोर कह लो, बहुत बड़ी जगह होती है, ठीक है। वहाँ उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम नाम दे रहे होते हैं डाटा सेंटर्स का, ठीक है। डाटा सेंटर यही चीज़ थी इसके अंदर बेसिक, जहाँ पे सारे सर्वर वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना। अगर आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर गए हो, मेरे पापा के ऑफिस के अंदर काफ़ी बड़ा सारा रूम था, उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स थे। तो आई गेस सुपर कंप्यूटर नहीं, वो सुपर कंप्यूटर नहीं था, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वगैरह हो सकते हैं। और उनके साथ एक बहुत बड़े बड़े AC भी लगे हुए थे, बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि जो मशीन होती है वो हीटअप ना हो जाए, तो उनके लिए AC भी लगाए हुए थे उन्होंने। तो बहुत चिल रूम था वो, मुझे याद है आज भी। तब मैं वैसे छोटा था, ओके। लेक्चर ख़त्म हो गया, मुझे तो आगे भी लेक्चर होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। ऑल द कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट bigbrains.com, ठीक है। सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। नोट्स का मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने ज़रूर परचेज़ करने, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा उनसे। और आपने ये भी अलाउ नहीं कर रहा कि एक स्टूडेंट ने अगर नोट्स परचेज़ कर लिए हैं वही आगे दूसरे दोस्तों को शेयर कर ले, तो मैं आपको रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, मैं आपको परमिशन नहीं दे रहा, ठीक है। वो चीज़ आप नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो यू आर कॉमिटिंग द sin, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू डैट, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया यार, मेरा अंगूठे में भी इतना दर्द हो गया था। हैव एनी क्यूरी कमेंट बेलो, नो व्हाट्सएप प्लीज़, यू आर नॉट अलाउड टू व्हाट्सएप ऑन, ठीक है। व्हाट्सएप आप नहीं कर सकते, सिवाय 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 मेरे 3 सब्सक्राइबर के। अब वो 3 कौन है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट। यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, बट यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम दाशिब हमजा, एनी सजेशन कमेंट बेलो। तो वीडियो की जो स्टार्टिंग थी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत प्रॉब्लम से मैंने आज की वीडियो शूट किया, लेकिन एंडिंग में मुझे मज़ा आया। तो टीचिंग का मुझे बहुत मज़ा आता है, दैट्स वाई आई एम टीचिंग हेयर।
तो ये जो पेन टैबलेट से ड्राइंग होती है ना, हाँ, तो बेसिकली बहुत ही चिल लेक्चर था, एंडिंग चिल थी। स्टार्टिंग मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन मैं अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है कि लेक्चर नंबर 2 है। इसके अलावा मुझे और बनाने हैं। किधर गया, वो मैंने क्लोज़ कर दिया है। लेक्चर 2 था, लेक्चर 3 अभी शूट करना है, लेक्चर 4 शूट करना है, तो ये सारे मुझे अभी शूट करने हैं। और दैट्स द वेबसाइट जो कि अभी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ टमाटर बिक रहे हैं। टमाटर बड़े मज़ेदार, ठीक है। वेबसाइट इज़ लॉन्च बट अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, बन जाएगी जल्द ही। तो इसके अंदर देख सकते हैं अभी कुछ खास मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ, काफ़ी चीज़ें अभी मुझे एक्सप्लोर करनी है इससे रिलेटेड। पेमेंट गेटवेज़ पे वगैरह काम कर रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।